हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो साइबर तुरंत यूट्यूब चैनल और मैं भानु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो यार, हम लोगों ने बहुत पहले ही एक अपनी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रखा था। ओके। एंड जितने भी स्टूडेंट थे वो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना चाहते थे, अच्छी ग्रेड लाना चाहते थे। तो मैंने बोला था कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे, बट सम प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग वो जो सीरीज़ थी वो रेगुलर नहीं कर पाए। देन अभी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार वीडियो बनानी स्टार्ट कर दिए जाए ट्रिपल सी और ओ लेवल्स के ऊपर। एंड जो भी मेरा चैनल है लाइक इथिकल हैकिंग और वेब डेवलपमेंट सब पर आएंगे वीडियो। देन अभी मुझे टाइम मिलना स्टार्ट हुआ है, इस टाइम मैं थोड़ा बिजी था। सो अभी जो है, अभी हम लोग ट्रिपल सी में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में ट्रिपल सी का एक सिलेबस में क्या होता है, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि बेस हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के ऊपर। ओके। देन जो उसमें आते हैं क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड हैं। तो बिल्कुल यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से मिलते जुलते होंगे। ओके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट इज कॉल्ड। ओके। तो पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉगिन ऑफ, शटडाउन क्या कहलाता है। देखो, शटडाउन क्या होता है, जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देते हैं उसे बोलते हैं शटडाउन। एंड लॉग इन ऑफ, जब हम कोई कंप्यूटर चला रहे होते हैं देन उसे लॉग आउट कर देते हैं उसे बोलते हैं लॉग इन ऑफ कर दिया। ओके। अब जो मेन चीज है वो है वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं। इस पर यार बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि वार्म बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग क्या है, ये कैसे होती है, ये सब बन जाता है। ठीक है। तो वार्म बूटिंग क्या होती है, जब भी हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हैं बाई चांस, ओके, देन कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही, लाइक वो स्लो चलने लगा है एंड हैंग करने लगा है, तो हम क्या करते हैं उसे रिस्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो रिस्टार्ट किया जाता है उसके बाद वो जब ऑन होता है उसमें एक प्रोसेस होता है बूटिंग का। ओके। तो उसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग, क्योंकि वो लैपटॉप तो ऑलरेडी चल रहा था ना, या कंप्यूटर जो है वो ऑलरेडी चल रहा था, तो उसे बोलेंगे वार्म बूटिंग। जबकि जो हम लोग स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन करते हैं जब अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसमें भी तो एक टाइप से बूटिंग होती है, एक प्रोसेस होता है बूटिंग का। तो उसमें क्या होता है, उसमें होती है कोल्ड बूटिंग, क्योंकि वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो होता है वो चल नहीं रहा होता, वो बिल्कुल यार ठंडा पड़ा होता है, मतलब कोल्ड होता है, उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ओके। तो इसमें जो है सबसे पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है वार्म बूटिंग। ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस से बटन की संख्या कितनी होती है। माउस में बटन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है यार, पता है। हाँ। तो यार बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा भी बता देगा कि माउस में बटन की संख्या दो होती है ना, दो होती है। नहीं यार, माउस में बटन की संख्या होती है तीन। तीन अब कौन कौन से, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। ओके। देन एक पहिए के टाइप से जो बीच में लगी होती है उसको अगर जो हम पुश करते हैं तो वो भी नीचे को जाती है ना, नीचे को जाती है, वो भी एक टाइप से बटन ही है। ओके। तो माउस में बटन होते हैं तीन। ओके। ये देखो डी वाला ऑप्शन, ए एंड बी बोथ, दोनों सही है। अगर जो आप दो लगा रहे हो तब भी सही है, थ्री लगा रहे हो तब भी सही है। देन अब हमारा क्वेश्चन है, पीएनजी का पूरा नाम क्या है। पीएनजी का पूरा नाम, पीएनजी है, जेपीजी है, इनका पूरा नाम क्या होता है, हमें ऑलरेडी पढ़ना होता है। देन मैं अभी इसमें तो पीएनजी बता रहा हूँ एंड आगे चल के हो सकता है जेपीजी आए। ओके। तो वहाँ पर उसे भी बता दूंगा और इसके बारे में हम एक अलग सा डिस्कस करेंगे। मैं प्रेजेंटेशन बनाकर इसका अच्छे से बता दूंगा कि ये पीएनजी और जेपीजी और जितने भी और भी एक्सटेंशन है उन्हें मैं बता दूंगा कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है। तो पीएनजी का नेम जो है फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके। तो अब हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, 1 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है कितना, मतलब कितना यहाँ पर किलोबाइट रखा जाए जो 1 मेगाबाइट बन जाए, पता है। नहीं, मुझे पता है नहीं पता होगा क्यों। तो इसमें हम रखते हैं 1024, 1024 किलोबाइट अगर जो हम रख देते हैं तो 1 मेगाबाइट बन जाता है। ओके।
देन अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक झपकी होने पर चिन्ह क्या कहलाता है, मतलब व्हाट इज ए ब्लिंक नैप जो होता है सिंबल ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर, क्या होता है, पॉइंटर, कर्सर, ट्रैक बॉल, माउस, क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो होता है कर्सर, ओके, कर्सर होगा। एंड हम अपने चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में निकाल रहा हूँ और आप कॉपी या पेन लेकर बैठें, देन उसमें लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। तो अब हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है वर्चुअल मेमोरी का आकार पर निर्भर करता है, द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंडेंट ऑन, किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है ऑन डिस्क स्पेस पर, मतलब डिस्क स्पेस पर। देखो सी नंबर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। देन हमारा 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सीपीयू हैज 3 यूनिट मेमोरी कंट्रोल एंड डैश डैश डैश, क्या होगा, कोई आइडिया है। कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी कंट्रोल और 3 यूनिट होते हैं, कौन कौन से यूनिट होते हैं, एक मेमोरी होता है, एक कंट्रोल होता है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, ओके। तो इसमें होगा ए वाला ऑप्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ओके। अब हमारा है 8th नंबर, INIAC का पूरा नाम क्या है, पता है, ENIAC का पूरा नाम क्या है, ओके। तो मैं टाइम दूं या नहीं दूं, आप जैसा बताओ। चलो इसका ना सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ओके। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। फ्रेमवेयर का अर्थ है, व्हाट डज फ्रेमवेयर मीन, फ्रेमवेयर का मीन क्या होगा, पता है, कोई आइडिया है, नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर का अर्थ ये है। एंड अब हम आ जाते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, एसी का हुआ, ट्रांजिस्टर का हुआ, यूएलएसआई का हुआ, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, किसका हुआ। देखो 5वीं जो पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटर्स में यूज हुआ ULSI, ओके, ULSI, मतलब तीसरा नंबर जो ऑप्शन है सी वाला वो बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। देन अब हम आ जाते हैं अपने 11th वाले क्वेश्चन पर, ये कौन सा है, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की क्या लिखा, प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द माउस, क्या करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब अगर जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया है यार, यहाँ राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट वाला जो माउस का बटन है उस पर क्लिक करो, देन प्रॉपर्टीज आएगी, प्रॉपर्टीज पर आप लेफ्ट क्लिक करो, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर है, यूएसबी डिवाइस की संरचना का अनुसरण करता है, विच स्ट्रक्चर डज द यूएसबी डिवाइस फॉलो, कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है, पता है कोई, यूएसबी डिवाइस जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, हाल्फमैन, हैश, ट्री, लिस्ट, कौन सा, पता है, कोई आइडिया है, अगर जो आइडिया है तो कमेंट कर दो, ओके। चलो इसमें जो राइट आंसर है वो तीसरा है ट्री, ओके। एंड अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, स्पैम किससे संबंधित है, टू होम इज स्पैम रिलेटेड, किससे, कोई आइडिया नहीं। देखो स्पैम जो होता है, स्पैम लाइक कंप्यूटर से ही किया जा सकता है, एंड
अगर जो देखा जाए वैसे स्पैम तो बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें जो बोला गया आर्ट से नहीं हो सकता। सॉन्ग सुनाकर किसी को स्पैम कर लोगे, नहीं। गेम से नहीं हो सकता, लेकिन कंप्यूटर से हो सकता है, कंप्यूटर से स्पैम हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी है, कंप्यूटर। ओके, देन उसके बाद 14 नंबर हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लाटर, सीआरटी मॉनिटर, एयरफोन, डिजिटल कैमरा, कौन सा नहीं है? एयरफोन्स आउटपुट डिवाइस है, सीआरटी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें से जो ये है डिजिटल कैमरा, ये नहीं है आउटपुट डिवाइस। ओके, तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा डिजिटल कैमरा। देन हम 15 नंबर पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्टिकल पेन, उसमें भी तो पॉइंट होता है। माउस में भी पॉइंट होता है, ये जो है ये पॉइंट ही है। तो जॉयस्टिक, ये भी एक माउस की ही तरह होता है। तो इसमें भी यार बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जरूर होगा पॉइंट। ओके, बट स्कैनर में कोई भी पॉइंट नहीं होता, उसमें जब हम कुछ भी स्कैन करना होता तो उसके ऊपर रख देते हैं एंड वो स्कैन कर लेता है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं होता। ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा डी वाला, स्कैनर। ओके, अब आ जाते हैं हम 16 नंबर पर। इंकजेट पॉइंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही को बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। कुछ समझ आ रहा है? इंकजेट पॉइंटर जो प्रिंटर लिखा हुआ, प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसमें जो स्याही मतलब जो इंक भरी जाती है, इंक कलर जो होता है, हाँ, उसमें बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? कोई आइडिया? उसमें सिर्फ 3 मूल रंग होते हैं, 3। ए वाला ऑप्शन सही है। इंकजेट प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर अगर जो आप सर्च करोगे गूगल पर तो अच्छे से आ जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। अभी तुम ओके, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग से आशय क्या है? मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय डेटा प्रोसेसिंग। मतलब डेटा प्रोसेसिंग एक टाइप से पूछ रहे हैं कि डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा को व्यवस्थित करना। देखो, अगर जो आप डेटा को कॉपी पेस्ट करोगे मतलब डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है। डेटा को उपयोगी बनाना, मतलब अगर जो आप कोई भी डेटा है उसे उपयोगी बना रहे हो, उसे चला रहे हो, तो वो भी डेटा प्रोसेसिंग होगा। डेटा का संग्रह करना, संग्रह भी कैसे करोगे? कहीं दूसरी जगह से ला करके फिर कहीं रखोगे ही ना, एक स्थान पर जहां पर आप अच्छे सब मतलब अपना डेटा रखना चाह रहे हो, वहां पर वो संग्रह होगा, उसमें तो भी तो प्रोसेसिंग ही होगी। तो इसमें होगा डी नंबर, मतलब उपरोक्त सभी। ओके, अब आ रहे हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पर। आईबीएम का पूर्ण रूप है, मतलब आईबीएम स्टैंड्स फॉर। आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि ये है ए नंबर, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, देन हम आ जाते हैं 19वें। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है? हु इज द मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? ओके, माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया, निर्माता, उसको निर्मित किसने किया? एक टाइप से आप बनाने वाला भी बोल सकते हो। ओके, तो उसको सबसे पहले बनाया था इंटेल कंपनी ने, जिसके आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं प्रोसेसर, इंटेल। ओके, अभी AMD भी आता है, इंटेल भी आता है एंड और भी प्रोसेसर्स हैं, बट इंटेल का जो है वो सबसे बेस्ट, अगर जो माना गया तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना गया है ना। माइक्रो प्रोसेसर भी उसका बेस्ट होता है। देन अब हम आ रहे हैं 20 पर, 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? MP3 है। MP3 क्या है? माउस है, प्रिंटर है, साउंड है, फॉर्मेट है, मोबाइल फोन है, क्या है? बिल्कुल नॉर्मल सा यार क्वेश्चन है, वो है साउंड फॉर्मेट। ओके, वो कोई माउस तो है नहीं, ना प्रिंटर है, ना मोबाइल फोन है, वो है साउंड फॉर्मेट।
ओके, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। देन 21 नंबर पर हम आ रहे हैं, कंप्यूटर